नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने आवास विभाग की समीक्षा की। सचिवालय में अफसरों के साथ सीएम ने बैठक की है और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आवास विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सचिवालय में अफसरों के साथ सीएम की अहम बैठक, जिसमें ईडब्ल्यूएस शहरी के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाएगा और योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले, इसको लेकर सीएम की ओर से कहा गया है। पुनः सत्यापन इस योजना का किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के तहत जो तमाम लाभार्थी हैं उनका पुनः सत्यापन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सचिवालय में सीएम ने अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ईडब्ल्यूएस शहरी लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। सचिवालय में अफसरों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। सीएम ने कहा योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है और उसी कड़ी में सत्यापन किया जाएगा। पुनः एक बार ईडब्ल्यूएस शहरी योजना के जो लाभार्थी हैं उनका पुनः सत्यापन किया जाएगा। सचिवालय में अफसरों के साथ सीएम की अहम बैठक। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे 10 जिला पंचायत सदस्य विजयी घोषित कर दिए गए हैं। 583 क्षेत्र पंचायत सदस्य घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 10 जिला पंचायत सदस्यों को विजयी घोषित कर दिया गया है और इसके साथ साथ 583 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विजयी घोषित किया गया है। वहीं पर 2889 प्रधान भी विजयी घोषित किए गए हैं। पंचायत चुनाव का आज परिणाम सामने आ रहा है। वोटों की गणना लगातार चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। नतीजे भी कुछ सामने आ गए हैं। आप देखिए, 583 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजयी घोषित किए गए हैं। 10 जिला पंचायत सदस्य और इसके साथ साथ 2889 प्रधान भी विजयी घोषित किए गए हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ऑपरेशन कालनेमी की। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 10 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धार्मिक आस्था की आड़ में लोगों से ठगी करते थे ये सभी फर्जी साधु। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की गई है। 10 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक के रहने वाले ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, धार्मिक आस्था की आड़ में लोगों से ठगी करने का काम करते थे। ऑपरेशन कालनेमी लगातार उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में 10 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये देखिए, सभी फर्जी बाबा धार्मिक आस्था की आड़ में लोगों से ठगी करते, भगवा चोला पहनकर किस तरह से लोगों को ठगने का करते थे काम। ऑपरेशन कालनेमी बहुरूपियों के लिए काल बन गया है। धर्मों के बहुरूपिये जिनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, अलग अलग छापे मारे जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 44 ऐसे बहुरूपिये हैं जिनको दबोचा गया है। साधु संतों का भेष धरकर तंत्र मंत्र के जरिए ठगने का काम करते थे ये बहुरूपिये और ऑपरेशन कालनेमी के तहत 44 ऐसे बहुरूपिये हैं जिनको दबोचा गया है। अलग अलग छापेमारी की गई है और देखिए, साधु संतों का भेष रखकर किस तरह से तंत्र मंत्र कर करते थे ठगी। तो ऑपरेशन कालनेमी बहुरूपियों के लिए किस तरह से काल बना है, आप देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है ऑपरेशन कालनेमी के तहत। और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वाले ये बहुरूपिये जिनके खिलाफ अभियान चलाया गया है।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब तक मास्टरमाइंड समेत कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी ब्रांडेड कंपनियों की जीवन रक्षक दवाओं की हूबहू नकल बनाकर बाजार में बेचते थे। देखिए, ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स, और चूंकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर पुलिस की हत्यारोपी के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। हत्यारोपी घायल हुआ है। इस मुठभेड़ में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या का ये आरोपी मुठभेड़ में निशांत सिंह गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें निशांत सिंह जो कि हत्या का आरोपी है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आज रात 9 बजे के लगभग पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि गोठा से बसगर के जंगल के रास्ते में आरोपी निशान हाईवे की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। पुलिस टीम तुरंत उस जंगल के रास्ते पर पहुंची और उसे रोकने का इशारा किया, जिस पर आरोपी ने वाहन को पहले ही रोककर पुलिस पर फायर कर दिया और भागने लगा। भागते हुए और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस पर पुनः फायर किया। पुलिस की जवाबी फायर में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर बीजेपी नेता सुरेश गंगवार के फार्म हाउस में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने घुसने की कोशिश की। यह फार्म हाउस निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार का है, जो पिछले 20 वर्षों से इस पद पर काबिज है। ग्रामीणों के मुताबिक असफल प्रयास के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए भाग गए, जबकि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। सुरेश गंगवार ने इस घटना की जानकारी एसएसपी मणिकांत मिश्रा को दी और बताया कि उन्हें पहले से ही जान का खतरा है। एसएसपी ने जल्द खुलासे और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, मैं तो चुनाव से पहले से ही, नामांकन वाले दिन से ही कह रहा हूं कि मेरी हत्या का प्रयास हो सकता है, हत्या का प्रयास हो सकता है। अब कौन लोग थे, क्या थे, पुलिस जांच अपनी कर ले, जांच का विषय है। लेकिन मुझे अभी भी पूर्ण अंदेशा और पूर्ण ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी घटना कुछ आपराधिक गिरोह घटा सकते हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पुलिस इसमें पूरा सीडीआर निकाल के पूरी जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। हरिद्वार पहुंचे करण माहरा ने कलश वाली भारी भरकम कांवड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने का अंदेशा जताया। मंगलवार सुबह करण माहरा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय कांवड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कांवड़ लेने आते हैं, जिनकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। पहले जब कांवड़ जाता था, एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे। गाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही, 50 किलो, 100 किलो और स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, चेक उसको कोई पुलिसकर भी कर नहीं सकता, उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ, कल को आतंकवादी अगर उसमें आरडीएक्स रख दे, हर की पैड़ी हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कांवड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कांवड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल की क्या है। चलिए आप और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।